क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका था समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 भी आसान है मेरे बाबू। अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा ना तो क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। बोले कैसे सर? देखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीका से दिया हुआ है। अब b इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि इतना इक्वल टू 1/3 आना चाहिए, इतना इक्वल टू इतना आना चाहिए, इतना बराबर इतना आना चाहिए, इतना बराबर इतना आना चाहिए। जब तक आपके पास कैलकुलेशन होगा तो आसानी से बनाइएगा, नहीं कैलकुलेशन है तो समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे सीखता है कोई भी स्टूडेंट। आप तो बोर्ड में, क्लास 10 के बोर्ड में बैठने वाले हैं, आपको तो और ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट बार में बोर्ड में बैठिएगा। तो थोड़ा मेहनत कीजिए और देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से उड़ा दीजिएगा। कैसे? LHS बाई LHS लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो LHS लिखेंगे ना सर, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिएगा 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी। जो लिखा हुआ है उसको लिख देना है। बाई में तो बाई देना है। 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी लिख देना है। ठीक है, इतना लिख लिए। अब क्या करना है? अब करना है सोल्व। पहले जब भी एलएचएस लिखें तो फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड को जरूर लिख ले एक बार, ताकि जब भी प्रूफ करना होता है ना तो एलएचएस के बारे में यानी लेफ्ट हैंड पूरा उतारना पड़ता है, तब सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, न तो एग्जामिनर गलत कर देगा आपको। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? देख रहे हैं ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिमाग में कुछ आ रहा है? हाँ सर, आ तो रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही का इसमें यूज करना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख देना है, यानी थीटा की जगह पर बी दे चुका है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि आपको क्वेश्चन बनाना और भी आसान हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर? फिर नीचे भी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो लिख देना है ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। इतना लिख दिया। अब इतना लिख दिया ना, अब आगे बढ़ना है। क्या बढ़े? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। हाँ सर, कॉस स्क्वायर बी तो माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लीजिएगा, काहे कि बी का वैल्यू दे चुका है बाबू, और जहां जहां बी है वो सही लिख लीजिएगा। तो बी 30 डिग्री बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिख लेना है। क्लियर? अब जो वैल्यू आपको याद कराया था टेबल में, उसका इसमें यूज कर लेना है। तो लिख दीजिएगा 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है सर √3 बाई 2 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा, बाई 1 माइनस 37 का वैल्यू 1/2 होता है सर, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा। अब हमें करना है कैलकुलेशन, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे ऊपर 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा सर? किसी भी जब रूट में रहता है तो सर रूट खत्म हो जाता है, तो 3/4 हो जाएगा। हाँ सर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 से रूट कट हो जाता है और 3 बच जाता है। 1 माइनस 1/4 कर सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें कर लेंगे थोड़ा सा एलसीएम का इस्तेमाल कर लेंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। एलसीएम, तो एलसीएम में क्या आएगा सर? लिख दीजिएगा 4। जब एलसीएम लिए लेंगे तो नीचे 1 का 4 बार पढ़ेंगे तो ऊपर भी 1 का 4 बार पढ़ना पड़ेगा, माइनस 4 का 1 बार पढ़ेंगे तो 3 का भी 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा, बाई नीचे भी वही करेंगे 4 माइनस 1/4 कर लीजिएगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करना है? 4 में से 3 जाएगा तो सर 4 में से जब 3 जाएगा तो लिख दीजिए 1/4। नीचे क्या होगा सर? 3/4। अब इस तरीका से दिया हुआ है ना, तो इसको यहीं तक बच्चे फंस जाते हैं। तो क्या करना है ना, जब इतना को उठा के ऐसे ले जाएंगे ना तो भागा में आएगा। जब इसको पलट देंगे ना, एक बार समझा देते हैं ताकि आपको बार बार डरना ना पड़े। देखिएगा इस जगह पे क्या, हम इसको 1/4 को नीचे वाला भागा है ना, तो इस तरीका से भागा में ले जाइए। 3/4 ऐसे ले गए होंगे। हाँ सर, ले गए हैं। अब क्या कीजिएगा? तो 1/4 जब भागा में रहता है ना बाबू, जब इस डिजिट को जब पलट देंगे ना तो गुना में आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा गुना 4/3। अब कट कर लीजिए, 4 से 4 कट गया सर, तो क्या आ गया सर? 1/3 आ गया। 1 इंटू 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो 1/3 आया। हाँ सर, आ गया मेरे पास। तो क्या लिख देंगे इस जगह पे? लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS,
यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी बराबर आ चुका, और यही हमारा राइट आंसर है। इसी को कर दीजिएगा प्रूव्ड। हो गया प्रूव, और ये कंप्लीट हो चुका आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको तामझाम करना है, बनाना है, सिर्फ कैलकुलेशन का इसमें यूज होने वाला है। आपको कैलकुलेशन यूज करना है और आसानी से क्वेश्चन को बना डालना है। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा में। है मेरे बाबू, दूसरा भी क्वेश्चन आसान है। बोले कैसे सर, देखिएगा तो लिख देंगे सेकेंड लिख करके लिख दीजिएगा हल। हल लिख कर चलिएगा। अगर हल जिस जगह पे हम नहीं लिखे होंगे उस जगह पे आप हल लिख दीजिएगा। फिर लिख देना है LHS बाई LHS, क्लियर, LHS। अब क्या करना है, साइन 2b का वैल्यू 30 डिग्री है। सब जगह का है कि 24 में सब जगह ही 30 डिग्री यूज होने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, कि ये मत समझिएगा कि सर 30 डिग्री सभी में तो ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 ही का है, ये सब छोटे छोटे बाल बच्चा है, क्लियर। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे साइन 2 थीटा, और साइन बी का वैल्यू क्या होता है, साइन बी का वैल्यू हो जाता है 30 डिग्री है ना, तो 30 से आप मल्टीपल कर दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 30 डिग्री। तो क्या कीजिएगा इस जगह पे, साइन 2 थीटा है ना, तो 30 दूनी 60 हो जाता है। तो इस जगह पे लिख दीजिएगा 60 डिग्री। तो लिख देंगे इस जगह पे सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 आपका ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्लियर हो गया। अब राइट हैंड साइड चलना है, यानी अब RHS का इस्तेमाल करना है। तो अब राइट हैंड साइड कैसे आएगा, तो लिखिएगा 2 साइन b इंटू कॉस b, इंटू बीच में पॉइंट डाल रहे हैं ना, तो गुना समझिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि सर पॉइंट में, पॉइंट नहीं, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा बीच में अगर पॉइंट लगा रहे हैं तो आप समझ जाएगा कि गुना उसको कहते हैं। तो साइन कॉस b लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे 2 साइन b, अब साइन b लिखा हुआ है तो साइन b यानी साइन 30 डिग्री का इस्तेमाल कीजिएगा। तो b का वैल्यू 30 डिग्री का इस्तेमाल कर लीजिए, और साइन 30 डिग्री लिख लीजिएगा पहले, तभी सोल्व कीजिएगा। 30 डिग्री इंटू कॉस भी 30 डिग्री का है कि सब जगह बीबी का इस्तेमाल कर रहा है थीटा के जगह पे। अब लिख देना है इस जगह पे 2 गुने साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है सर। तो लिख दीजिएगा 1/2। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 हो जाता है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे √3/2। हो रहा है उसको कट कर लेंगे, 2 से 2 कट हो गया, तो 1 इंटू √3 करेंगे तो √3 आ जाएगा सर, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो नहीं मेरे बाबू, LHS भी √3/2 आ रहा है, और RHS भी √3/2 आ रहा है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः यानी सीधे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। यानी फर्स्ट का, यानी 24 का फर्स्ट और सेकेंड हो चुका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका जब इस्तेमाल कर लिया है तो आप लिख दीजिएगा इस जगह पे cos 3b, क्लियर। जब cos 3b लिख दिया है सर तो लिख दीजिएगा cos 3b की जगह पर क्या यूज कीजिएगा सर, 30 डिग्री यूज करेंगे, काहे कि हेडिंग में लिखा हुआ था 30 डिग्री यूज कर लीजिए। और cos 30 यानी cos 3 इंटू 30 है तो 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर, जब cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, जो sin 0 का वैल्यू होता है वही cos 90 का वैल्यू हो जाता है। तो लिख दीजिएगा cos 90 का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्लियर। अब RHS का इस्तेमाल कर करके अगर 0 आ जा रहा है तो लिख देंगे LHS RHS। तो लिख RHS का इस्तेमाल किया, लिख दीजिएगा 4 cos क्यूब, लिखा हुआ है cos क्यूब b माइनस 3 cos b, ठीक है। तो लिख दीजिएगा जगह पे 4 गुने, अगर बीच में कुछ ना रहे तो गुना समझिएगा। फिर लेंगे सर 30 डिग्री का इस्तेमाल कर लीजिए, 30 डिग्री लिख लीजिएगा, माइनस 3 इंटू कॉस बी, इस जगह पे भी 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अब जो वैल्यू है अब उसका इस्तेमाल इस जगह पे पुट कर लेना है। तो 4 गुने, बीच में कुछ ना रहे तो हम आपको गुना बताया है। तो cos क्यूब 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है सर √3/2 का क्यूब कर लीजिएगा, माइनस 3 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाता है। अब कर देना है इस जगह पे
4 गुने √3 का क्यूब जब कीजिएगा ना मेरे बाबू, तो 3 बार मल्टीपल, जितना पावर रहता है ना उतना बार मल्टीपल करना पड़ता है। तो 3 गुने 3 गुने 3 बार कीजिएगा। तो जब 3 बार का इस्तेमाल कीजिएगा तो लिख दीजिएगा जहाँ पे, क्या 3 इंटू √3 लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं सर? देखो मेरे बाबू, √3 गुने √3 गुने √3। अब हमको पता है सर √3 इंटू √3 3 हो जाता है, और ये √3 किसी से ना होगा तो 3 रह जाएगा, तो 3 लिख दिया है। क्लियर? अब क्या करना है? अब 2 का क्यूब क्या होता है सर? 8 हो जाता है, तो लिख दीजिएगा जगह पे 8। 4 दूनी 8 लिख दीजिएगा, माइनस 3 √3 का है कि नीचे कुछ ना तो 1 है, तो 3 √3 बाई 2। अब एलसीएम सेम है तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जब ले लेंगे तो लिखिएगा, जब 2 एलसीएम ले रहे हैं तो 3 √3 माइनस 3 √3 जब कट जाएगा तो यानी √3 माइनस 3 √3 यानी 0, खत्म हो गया। तो लिख दीजिएगा 0/2, यानी हमारा राइट आंसर 0 आ गया। और देखिए एलएचएस भी हमारा 0 है और आरएचएस भी हमारा 0 है, तो क्या लिख सकते हैं इस जगह पे? लिखिए सर, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इंग्लिश वाले थोड़ा सा, हिंदी वाले ध्यान रखिएगा, इक्वल टू यानी बराबर होता है, ठीक है? अगर इक्वल टू बोल दे रहे हैं तो आप ये मत घबराइएगा, इक्वल टू कहते किसको है, यानी बराबर को इक्वल टू कहते हैं। क्लियर? इंग्लिश में बोलते हैं। और यही आपका कंप्लीट आंसर है तीसरा का। अब चलते हैं 24 का क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है? तो लिख देना है इस जगह पे साइन 2b बाई एलएचएस के बाद, तो साइन 2 गुने b का वैल्यू कितना है सर? 30 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख लीजिएगा 30 डिग्री। क्लियर? तो लिख देना है जगह पे साइन 30 डिग्री, तो 30 दूनी 60 हो जाता है सर, तो 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है सर √3/2 हो जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया सर। अब आरएचएस का कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो लिख लीजिएगा बाई आरएचएस, तो लिखेगा आरएचएस। जब आरएचएस का इस्तेमाल किया है तो पहले क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लेंगे, तो लिखिएगा इस जगह पे 2 इंटू 10b बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर b। लिख लिया सर? तो लिख देंगे 2 गुने 30 का वैल्यू 30 डिग्री का है कि b का डिग्री था, ये चारों बाल बच्चा है और इसी में सब जगह पे b का वैल्यू 30 डिग्री ही यूज करना है। क्लियर? अब tan b का tan स्क्वायर b डिग्री है, tan स्क्वायर b है, तो इस जगह पे लिख लेंगे सर tan स्क्वायर b के जगह पर 30 डिग्री का इस्तेमाल कर लिया। अब क्या करना है मेरे बाबू? अब जो कर रहे थे वही करेंगे सर। 2 गुने, बीच में कुछ ना है तो गुना बताया है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाता है सर, तो 1/√3 कर लीजिएगा बाई 1 प्लस 1। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर? 1/√3, तो 1/√3। अब इस जगह पे दे चुका है मेरे बाबू स्क्वायर, तो इस जगह पे आप स्क्वायर कर लीजिएगा। स्क्वायर कर लिया सर। अब लिख देना है 2/√3 बाई 1 प्लस 1/3। क्लियर? 1/3 जब यूज कर लिए हैं तो अब क्या करेंगे सर? अब जो करना है एलसीएम कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो लिख लेंगे 2/√3 बाई, अब क्या करेंगे 3 एलसीएम ले लीजिए सर। अब 3, 1 का कितना बार पढ़ें कि 3 आएगा? 1 का सर 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 बार, 3 प्लस 1 बाई, अब लिख देंगे 2/√3 बाई ये 4/3, तो क्या करेंगे? लिख देंगे 2/√3। अब इसको पलट दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ, तो यहां हो जाएगा सर 3/4। क्लियर? अब 2 से 2 कट कर लीजिए, 2 दूनी 4। अब इसको रेशनलाइज कर लेना है, तो रेशनलाइज करेंगे सर, तो 3/2√3 कर लीजिएगा। अब 2√3 सर एलएचएस 3/2 आया है, तो इसको रेशनलाइज यानी प्रेमीकरण कर लेंगे, तो ऊपर से भी √3, ऊपर √3 बाई √3 से मल्टीपल यानी गुना कर लिया, तो अब हमें पता क्या चल गया? √3, तो 3√3, ठीक है सर। और 3 दूनी 6 होगा, हाँ सर होगा, काहे कि √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो अब कट कर लीजिए, कट कर 3 2 जा 6, यानी √3/2 आ गया। हाँ सर आ गया। देखिए
LHS भी आया था √3/2 और RHS भी हमारा √3/2 आ चुका है। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, RHS और प्रूफ लिख दीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया कंप्लीट। 24 का भी क्वेश्चन नंबर 24 भी समाप्त हो गया। अगर समझ में आ रहा होगा मेरे बाबू, अगर ये पसीना आपको थोड़ा सा भी लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको पंखा से स्टार्ट करेगा ना तो पंखा जब जलाएंगे तो हनन करेगा, आपको आवाज थोड़ा सा भनभनाहट आवाज देगा। तो आप यही ध्यान रखिए जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं समझ में आ रहा कि नहीं। अगर आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि सर क्वेश्चन एग्जाम्पल यानी उदाहरण का नहीं बन रहा कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में।